ये वाला तो है क्वेश्चन का। हाँ जी। हाँ, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द ब्यूटी? क्या इसमें कुछ लिखने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? क्या इसका आंसर लिख पाओगे? जरा इसका आंसर देखूं तो सही, कितने लोग हैं जो कमेंट में लिख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? क्या लिख पाओगे? क्या लिख पाओगे मेरे दोस्त? ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना। हाँ, जरा इसको ट्राई करके देखना, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सबके, जरा करके तो देखना। थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, मान लो ये अगर ये चलो 2 नंबर में ही आया, क्या लिखोगे इसके अंदर, बताना जरा। जो मैंने ये लाइंस लिखवाई, क्या दिमाग में आ रही है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस गिव्स अस शेल्टर, इट रिमूव्स द कर्टेन ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। ये वाली लाइन आएगी, क्या लिख पाओगे? क्या लिख पाओगे सब लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा गया थिंग्स ऑफ ब्यूटी का थीम क्या है, जल्दी सब लोग। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, जितने लोग अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे साथ, जितना ये पढ़ रहे हो, आप सब अपने एग्जाम में मार्क्स लिख के रख लो 70+। अगर मेरे बताए यही तरीका आप और फॉलो करते रहे अगले, जब तक 11 मार्च को आपका एग्जाम है, आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जो डरा रहा है ना, खामखा डराते हैं। हाँ, लेकिन गलत गाइडेंस में जाओगे ना तो फिर फायदा नहीं। मेहनत तब अच्छी है जो सही डायरेक्शन में हो। हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका रख रहे हैं हम। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये तो कर लोगे, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। हाउ डज द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट? शेल्टर ऑफ कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करती है? कि हमें जॉय देती है, जो जो डार्कनेस का जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है डार्कनेस, उसको खत्म करती है, हमें पॉजिटिव फील कराती है। इसका आंसर ओपन एंडेड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। What are the things that cause suffering and pain? Noble dearth of noble natures and inhumanity, inhumanity जो हमारे सराउंडिंग में होती है, अराउंड हमें घेरे रहती है, उससे हमें क्या होता है? उससे हमें सफरिंग और पेन होता है। What according to kids causes Paul over our spirits? बार बार सेम ही क्वेश्चन वो हो रहा है कि क्या होता है? डिस्पॉन्डेंस होती है, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, जो 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 कमी है लोगों में इंसानियत की, उसकी वजह से ओवर डार्क एंड वेज जो फॉलो कर रहे हैं। हाउ कैन द माइटी डेड बी डिस्क्राइब्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? माइटी डेड हमारे कैसे डिस्क्राइब किए जा सकते हैं ब्यूटीफुल चीजों में? तो हमने देखा था कि उनके जो टेल्स हैं वो हमें फुलफिल करते हैं, किससे? एनर्जी से, पॉजिटिविटी से, और वो सब हमारे लिए क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। द माइटी डेड इंस्पायर ह्यूमैनिटी, देयर टेल्स ऑफ वैलोर इंस्पायर अस फॉर जनरेशंस टू कम, एंड सो आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। वो हमें क्या देते हैं? माइटी डेड इंस्पिरेशन देते हैं। सिंपल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटी डेड क्यों कहा गया है। इमोर्टल ड्रिंक क्या है? इम्पोर्टल ड्रिंक के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवील कर रहा हूं, इनके आंसर आपको आने चाहिए। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? इसका आंसर सीधा सा थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होना चाहिए क्या? तुम एक बात बताओ। ये पूछ रहा है कि बताओ ह्यूमन बींग्स अपनी जिंदगी से प्यार कर पाते इतने ट्रबल की वजह से, परेशानी के बाद भी, तो क्या इसका आंसर नहीं होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर वो सारी ब्यूटी नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं सर। According to the poet Keats, nature offers a vast array of beautiful things around us which we fail to notice in our mundane life. List the beautiful things. Beautiful things मान ली वही sun, moon, trees, flowers, daffodils, streams, tales of mighty dead। क्या ये सारे नहीं पता थे क्या यार? क्या नहीं पता थे क्या? बताओ ना, नहीं लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे क्या? What are the lovely tales called an endless fountain in the poem A Thing of Beauty? इसने बार बार यही क्वेश्चन पूछा है कि लवली टेल्स को एंडलेस फाउंटेन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लवली टेल्स है वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, जनरेशंस को पॉजिटिविटी देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। दैट्स व्हाई लवली टेल्स आर कॉल्ड ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, सब लोग एक बार मुझे ब्यूटीफुल थिंग्स लिख के दिखाना। सब लोग जितने मुझे अभी देख रहे हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे, माइंड पे जोर ही मत डालो कि लिखूं ना लिखूं, नहीं मत सोचो, कमेंट में ब्यूटीफुल चीजें लिखो। सब लोग एक साथ, सब लोग एक साथ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है लिखना पड़ेगा।
तुम्हें लिखना पड़ेगा, मेरे खातिर लिखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, एलोबरेट विद रेफरेंस टू दी पोयम। 120 से 150 वर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन यार, हलवा। अब तो तुम लोगों को हलवा लग रहा होगा कि बताओ ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, क्या है ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट जॉय फॉर एवर, इट गिव्स अस हैप्पीनेस, प्रोवाइड शेल्टर डिस्पाइट बीइंग इन डिस्पोंडेंस। क्या ये हम लाइन नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या यार? ये वाली जो लाइन्स मैंने तुम्हें दे रखी है, क्या ये याद नहीं हुई? अब तक नहीं हुई क्या याद? नहीं हुई याद? एक बार नजर मार लो और नजर मारो। क्या 5 नंबर में ये पूरा आंसर अगर मैं लिख दूं झूका तू, 5 नहीं मिल जाएंगे? 100% मिलेंगे। देखूंगा कौन नहीं देगा यार, कौन नहीं देगा यार? बिल्कुल देगा। 5 नंबर इसी के है, बहुत प्यारा आंसर है। इसी में इट लगाना है बस, थिंग ऑफ ब्यूटी सब्जेक्ट लगाना है, बस लगाते चले जाओ। ये रे पॉइंट्स, इसको घोल के पी लो। पी लिया? देखो क्या मेरे सारे दोस्त लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लिख रहे हैं कि नहीं? सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, लिखते जाओ सब। एक ही कमेंट में लिखो सब लोग। वंडरफुल, तुम सब चैंपियंस हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द ग्लूम फ्रॉम आवर लाइव्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द सेम क्वेश्चन था कि हमारी जिंदगी से ग्लूम ग्लूमी, ये डिस्पोंडेंस, फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्टेड या फिर डिसअपॉइंटमेंट, एम्बैरेसमेंट, ये सारे वर्ड जो भी हैं ये उदासी को दिखा रहे हैं। कभी भी तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि ग्लूमी है, ग्लूम है, अनहैप्पीनेस है, डार्कन है, डार्क है, अंधेरा है, कालापन है, ये नेगेटिविटी को दिखा रही है सारी चीजें। और ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी इसको कैसे रिमूव कर देती है? क्या आंसर होना है? बिल्कुल होना है। कैसे होना है कि भाई यहां पे जो द सन है, मून है, ये सारी चीजें जितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं ये हमें हेल्प करती हैं इन सब चीजों से गेट अवे होने में। और थिंग ऑफ ब्यूटी का काम क्या होता है? ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है, एंडलेस है, इमोर्टल है, और ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं होती। ये सारी चीजें हम क्या नहीं लिख सकते? क्या इसकी इंग्लिश सोचनी पड़ेगी क्या? नहीं ना। आगे बढ़ जाता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा क्या सर ये जो आंसर लिखा है यही होना चाहिए? अरे नहीं भाई, यही आंसर करेक्ट नहीं है। जो भी हमने पॉइंट मेन इसमें क्या है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, एंडलेस, इमोर्टल, सन, मून, ये सारे ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये इसमें शामिल होने चाहिए। अब इसमें एक्टिव वॉइस में लिखो, पैसिव वॉइस में क्या फर्क पड़ रहा है? इजएमआर कहीं इधर उधर हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। What according to Keats are things of beauty? बार बार सेम क्वेश्चन, 5 नंबर का बताओ कीट्स के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अभी कमेंट में तुम सब ने लिखे हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, लिखे हैं ना 5 नंबर के। लो यार तुम्हें आए हुए हैं यार। अब मैं तो सोच रहा हूं इसको मैं बस आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, इसके ना एक्सट्रैक्ट पेज देख लूं थोड़े से। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। तो एक्सट्रैक्ट बेस देखते हैं। विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन्ड इन दीज लाइंस? कौन सी ब्यूटी की चीजें बता रखी हैं? लवली टेल्स, माइटी डेड, वो तो चलो मैं स्टैंडा पढ़ के पता चल ही जाता। व्हाट आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन एंडलेस? व्हाई? क्योंकि वो हमें क्या देती है? इमोर्टल ड्रिंक देती हैं फ्रॉम द हेवन अबव। दे इंस्पायर अस, इंस्पिरेशन देती है लवली टेल्स, इसलिए इसको इमोर्टल ड्रिंक कहा गया है। वेयर इज दिस फाउंडेशन सिचुएटेड? फाउंटेन कहां है? ये हेवन में है, डिवाइन है, तो ये कहां से आ रहा है? हेवन से आ रहा है। Explain a grandeur of the dooms क्या है? The term grandeur of the dooms refers to the glory and magnificence that the dead are entitled to on the doom day following their death. Question or name the poem and its poet. Thing of Beauty, John Keats. What does, अरे यार मुझे याद आ रहा है, पेब्लो नरूडा ने कौन सी पोएम लिखी थी? पेब्लो नरूडा ने कौन सी पोएम लिखी थी? और माय मदर 66 की पोएट का नाम क्या है? बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ सब लोग, सब लोग जल्दी कमेंट करके बताओ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कम ऑन मेरे छोटे बहन भाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बार मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी ये लाइव सेशन अभी लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक के बटन पे प्रेस करके सिर्फ लाइक करना है आपको। और सपोर्ट करना चाहते हो कुछ मत करो, एक पैसा नहीं चाहिए हमें, आप बस इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो जाए। बहुत अच्छे जा रहे हैं आज। सच बात बताऊं, इस सेशन का सबसे अच्छा लाइव मुझे ये लगा है आज का। बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, बहुत प्रोडक्टिव, मजा आ रहा है यार। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सॉरी, ये तो आसान था बी वाला। तो सी देखो, एक्सप्लेन नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या है? कि ये कभी एंड नहीं होता, इट इज एंडलेस। इसका आंसर ये होना था।
हाउ डज द बावर, बावर मतलब क्या था यार, मैंने वर्ड मीनिंग में पढ़ाया था यार, मैं भूल गया क्या था बावर मतलब, बावर मतलब क्या था, सब लोग जरा एक बार बताना, जिसने बावर का मतलब बता दिया उसका तय है कि वो एक्सट्रैक्ट बेस में 6 में से 6 लाने वाला है। जिसने बावर का मतलब बता दिया बिना देखे, एक्सट्रैक्ट में 6 में से 6 मान के चल लो, पावर का मतलब क्या था जरा बताना, देखो कितने अटेंटिव हो। उसके 6 में से 6, 6 में से 6 मेरी तरफ से, जिसने पावर का मतलब बता दिया। ये रहे मेरे साइन, ये रहे मेरी साइन, और आज तारीख क्या है, 21 है आज, 21 है ना आज। अच्छा 26 जनवरी कब है? अच्छा अच्छा, तारीख क्या है 26 जनवरी को? अच्छा ठीक है, तो ये मैंने साइन कर दिए, वेरी गुड दे दिया मैंने। अगर जिसने पावर का मतलब सही बता दिया बिना देखे, देखूं कितने हैं। कॉर्नर ऑफ द गार्डन की लाइन लगा दी भाई, क्या बात है भाई, मेरी तरफ से 6 में से 6 ले लो जिसने कॉर्नर ऑफ गार्डन लिखा है। वंडरफुल, ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग। किरण तिवारी, साजिद खान ठीक है, पूजा चंद्रा, अंजलि, वानी, मॉन्स्टर बाइट, सोनू झांसा, काव्या, वंडरफुल, मेरी तरफ से 6 में से 6। बहुत अच्छा, बावर का मतलब ये तो अटेंशन ही तो देखना था कि इतना तुम समझ पा रहे हो। आगे बढ़ता हूं, एक और एक्सट्रैक्ट है, जरा इसको देखना यार क्या पूछ रहा है। विच टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी आर मेंशन्ड हियर, कौन सी क्वालिटी स्टैंजा देख लेते हैं। शुरू वाला ये पहले वाला है कि एक तो वो क्या है, एंडलेस है, कोई सी भी 2 क्वालिटी लिख देनी थी हमें। कांस्टेंट है, एंडलेस है, क्या लिख सकते हैं, जॉयस और लवली, आंसर भी दे रहे, ये भी हो सकता है, लवली उसने बोला है कि लवली होती है, जॉय देता है, और ऐसे कांस्टेंट भी बोला था, एंडलेस भी बोला था, तो कोई सी भी 2 आ जानी थी यार। हाउ डज इट कम टू अ ट्रबल्ड माइंड, ट्रबल्ड माइंड को कैसे काम करता है, बाय गिविंग पीस, क्या देकर, पीस देके, जॉय देके, शेल्टर देके, प्लेजर देके। क्या इसके आंसर ही कोई सा भी होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल हो सकता था। What does the word bower mean? अरे बाप रे, अरे बाबा, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ। एंड आई स्वेयर मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन यहाँ है, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था, इधर दिमाग से था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, देखो सेम आ गया। ऐसे टाइमिंग तो मैं चाह के भी मैच नहीं कर सकता था, मुझे क्या पता इसमें ये क्वेश्चन है। बावर का भी पूछा तुमसे यार मैंने, और देखो बावर आ गया। क्या सबको पता है क्या, अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, या फिर अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन। इसका आंसर ही हो जाना था, कॉर्नर ऑफ द गार्डन। देख लो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यार बैठे हुए हम यहाँ। हाउ डज ब्यूटी लीड टू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कि ब्यूटी से स्लीप ऑफ फ्लूट ड्रीम्स क्यों आती है, बिकॉज इट गिव्स अस प्लेजर, शेल्टर, पीस ऑफ द माइंड, जॉय, एंड दैट गिव्स अस ब्यूटीफुल स्लीप। क्या इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, द शेड गिव्स अस नाइस स्लीप व्हिच इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। ये तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे, तो मैं वही बात रिपीट करनी कि जॉय दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, और हेल्थ दे रहा है, डीप ब्रेथ दे रहा है, ये चीज के क्वेश्चन में आने थे। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय इन अवर लाइफ, बार बार 5 नंबर में बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब तो ये। आ जाओ, ये इसके और क्वेश्चन नहीं थे, बट इसके पोएटिक डिवाइस में तुम्हें कराना पसंद करूंगा। पोएटिक डिवाइस इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैं कराना पसंद करूंगा इसके पोएटिक डिवाइस। इसके पोएटिक डिवाइस देखो, तुम्हारे को अब मुझे एक बात बताओ, सब लोगों से एक बार पोल करके पूछना कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, गुड और एक्सीलेंट ऐसे करके ऑप्शन दो इनको, सबको, मेरे दोस्तों को, कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, पोएम में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। पोएटिक डिवाइस देख लो, मेटाफर क्या है, डायरेक्ट बोला बावर है, ब्यूटी क्या है, बावर, कंपैरिजन नहीं किया, तो बावर, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड, पॉल, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब क्या है, मेटाफर है। एलिट्रेशन क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो सम, स्प्राउटिंग सा सा, और ऐसे शेडी और शेप शा शा, सिंपल और शीप, ऐसे सा इसका भी मिल गया, शा इसका भी मिल दिया, सा सच, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। और इमेजरी, इमेजरी तो सारी इमेजरी है, सब कुछ इमेजिन करवाया हुआ है। क्या इमेजिन करवाया हुआ है, फ्लावरी बैंड, सोचो दिमाग में तस्वीर बनती है एक फ्लावरी बैंड की, सच द सन, सन और मून सोच के भी तस्वीर बनती है, डैफोडिल्स, हिल्स और मस्क ऑफ रोज ब्लूम्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी शेडी बून, ग्रीन वर्ल्ड, कूलिंग कावर्ड, स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एंडलेस फाउंटेन पोरिंग ऑन टू अस, ये सारे क्या, ये एक दिमाग में तस्वीर बना रहे हैं, तो ये सारे ही क्या है, इमेजरी है। इनवर्जन, आर वी रीडिंग, रिपीटिशन ऑफ का हुआ है, ऑक्सीमोरॉन, माइटी डेड, जो मरे वो उनको माइटी कह दिया कि बड़े ताकतवर हैं। ऐसे ही एसोनेंस क्या है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ई की आवाज आ गई।
राइम स्कीम इसकी ए बी बी सी सी डी डी, बहुत सारी राइम थी। स्टैंजा वाइज पूछेगा तो बता देना, एक ले को ए बोलना, दूसरी ले को बी बोलना, अगर दोबारा वो ले रिपीट हो तो ए, फिर दोबारा रिपीट हो रही है तो ए, ऐसे करके अपना स्टैंजा देख के उसकी राइम स्कीम आप चेक कर लोगे। ये खत्म होती है जबरदस्त तरीके से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम आपके सिलेबस की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मजा आ रहा है ना, हिला डाला ना? नहीं